गौशाला का स्थान जो है बहुत ही पवित्र होता है। मंदिर का जो भीतर का गर्भगृह होता है वही पवित्रता गौशाला की होती है। सच गौ की तो बड़ी भारी महिमा है। कोई भी मांगलिक पवित्र अनुष्ठान करना हो तो हमारी प्राचीन ऐसी प्रथा थी, गोबर से लीपा जाता उस भूमि को। भूमि में भी जो अपवित्रता के दोष होते हैं वो मिट जाते हैं सजनों। हाँ, वो पवित्र भूमि होती है। पंचामृत बनाया जाता है जिसमें दूध, दही, घी गाय के ही होने चाहिए। पंचगव्य में गौ की ही 5 चीज होती हैं: दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। उसको पी कर के ही अनुष्ठान में बैठना चाहिए। हाँ, उसी से चित्त शुद्ध हो जाता है। बड़ी भारी महिमा है। और ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं, करना चाहिए इसको। हरिशरणम। आप देखिए, अब कितने पशु हैं लेकिन गौमूत्र की कितनी महिमा है। गौमूत्र जो है दिव्य अमृत है सच। भैंस का मूत्र पी के देखना, बीमार पड़ जाओगे। हाँ, लेकिन गौ का जाने अनजाने जितने भी रोग हैं सबका शमन होता है उससे। गौमूत्र, गौ दुग्ध, गोमय, इनका सेवन करने से बुद्धि जो है विकसित होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आप गोबर से स्नान करके देखिए, ये इत्र, फुलेल, साबुन आदि लगाना भूल जाओगे। इतना सुंदर उसका शरीर के लिए भी तन मन सब कुछ पवित्र हो जाता है। भारी महिमा है। गऊ का दूध, उस दूध की मलाई आदि शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक, बड़ी भारी महिमा है। गौ माता जो है इसके दर्शन से भी मंगल होता है। दर्शन से आप गौ माता के सामने बैठ जाइए, नजर से नजर मिलाते हुए 5 मिनट के बाद ऐसी प्रेम की आंसुओं की धारा बंधेगी। साक्षात मानो वात्सल्य सिंधु में आप डूब जाएंगे। हाँ, साक्षात वात्सल्य की मूर्ति है गौ माता। अन्य पशुओं के सामने बैठ के देखना, विकराल रूप होता चला जाएगा। हाँ, हरिशरणम गोपाल कृष्ण। हाँ, यदि कोई गौदान करे वैतरणी नदी से पार हो जाता है। वैतरणी नदी जो है बहुत ही अपवित्र नदी है। खून, मूत्र, नख, केस, मेदा, मज्जा उसमें बहता रहता है, उसमें डूबना होता है। हाँ, यदि कोई गोदान करता है उस नदी से पार हो जाता है। आप किसी भी नदी सरोवर में आप देखो, गऊ की पूंछ पकड़ लो, आपको पार कर देगी, उस किनारे पहुंचा देगी। और भैंस आदि की पूंछ पकड़ोगे तो वहीं डुबा देगी तुम। हाँ, ये प्रयोग भी करके देख सकते हैं। हरिशरणम। और आज गऊ की कितनी उपेक्षा हो रही है देखो। इस खेत से उधर, उधर से उधर उसके पीछे पड़े हुए हैं। अनादर हो रहा है गौ माता का कितना। जहाँ गौ माता होती है वहाँ पर गोपाल होते हैं, और जहाँ गोपाल है वहाँ गौ माता है। हम गौ को भगा रहे हैं, अर्थात गोपाल जी को भगा रहे हैं। भागो भागो। कैसे मंगल होगा मनुष्य का।
गऊ का पुत्र जो होता है बैल, भगवान शिव का वाहन है। जो बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म का रूप है। श्री हरि। और यमराज का वाहन कौन है? यमराज का श्री हरि। कितना अंतर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की